आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, मनुष्य के जीवन में उसके नज़रिए का बड़ा महत्व होता है। आज का जो प्रसंग है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐसी घटना पर है। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे विद्या अध्ययन करते थे और उस गुरुकुल के दो बच्चे ऐसे थे जो बड़े पढ़ने में तेज थे और उनकी मित्रता भी थी। एक बार उस गुरुकुल के जो आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, उन दो बच्चों को लेकर घूमने निकले, टहलने निकले। वो घूमते घूमते एक बाग में गए जहाँ पर कई प्रकार के वृक्ष लगे थे। उसमें एक आम का पेड़ था और उसमें बढ़िया आम लगे हुए थे। जैसे ही वहाँ गए तो तीनों पहुँचे, तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे। उसमें उन लोगों ने क्या देखा कि एक लड़का आया और डंडे से आम को गिराने के उद्देश्य से उसको ठोकने लगा। आम गिरे भी। ये दृश्य तीनों ने देखा और तीनों ने जब देखा तो आचार्य जी ने, गुरु जी ने वैसे एक से पूछा पहले से कि बेटा ये बताओ, ये जो घटना अभी तुमने देखी इससे तुम क्या सीख सकते हो या क्या समझते हो? इस दृश्य का तुम्हारे नज़रिए में क्या अर्थ होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए? उस लड़के ने कहा, गुरुजी मैंने ये देखा है कि जब आम भी बिना डंडा खाए फल नहीं देता है तो ये दुनिया इसी प्रकार की है कि बिना प्रभाव के, ताकत के तुम्हारे आगे कोई झुकने को तैयार नहीं होगा। दुनिया को डराकर, धमकाकर, पीटकर ही अब काबू में लाया जा सकता है। संसार को ऐसे ही चलाया जाता है और इसी में चल सकता हो। अब आचार्य जी ने अपने दूसरे शिष्य से पूछा, बेटा तुम्हारा नज़रिया इसके प्रति क्या है? तुमने भी ये दृश्य देखा है, इनने भी देखा, तुमने भी देखा, दोनों ही खड़े, हम भी हैं। तुम क्या आशय लेते हो इससे, इस दृश्य से? तो दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी मैंने देखा कि आम पीटने के बाद भी फल दे रहा है। इसका मतलब समाज में व्यक्ति को दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ जितनी भी आ जाए लेकिन उसके बाद भी लोगों का उपकार ही करना चाहिए। परोपकार का जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। इससे प्रेरणा हम ले सकते हैं। आम मार खा के भी फल दे रहा है तो हम भी दुनिया में दुख सहन करें, तकलीफ़ें, मुसीबतें सहन करें, लेकिन लोगों को खुशियाँ दें। दुनिया में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम दुनिया को खुश बनाएं, प्रसन्न बनाएं। तब आचार्य जी ने कहा कि एक ही घटना देखने वाले हम तीन और आप दोनों को विचार जाने तो ये पता लगा कि दोनों के विचार भिन्न भिन्न हैं। भाइयों बहनों, इस घटना से, इस प्रसंग से हम ये प्रेरणा और सीख ले सकते हैं कि हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण क्या हो। कहा गया है, नज़रें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया कैसा हो? कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा सोच, हमारा चिंतन किसी घटना को किस रूप में समझता है, किस रूप में देखता है और क्या उस घटना के प्रति उसके भाव रहते हैं, वैसे ही उसके परिणाम हमको दिखते हैं। आज बस यही हो रहा है। दुनिया में जितना हम सोचते उतना दुख नहीं है, लेकिन दुख हमने बना रखा है। मुसीबतें जो हैं वो बड़ी इसलिए हो जाती कि हमारा नज़रिया उस
घटना के प्रति, उस मुसीबत के प्रति वैसी हो जाती। नहीं तो दुनिया में सामान्यतः सारी दुनिया अपने स्तर पे चल रही है, परिस्थितियाँ कभी बदलने वाली है नहीं, केवल हमें अपनी मन स्थिति को बदलना होगा। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक भी है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारे सोचने का, हमारे समझने का, हमारे विचार करने का तरीका यदि बदल जाए तो फिर घटनाएं सामान्य लगने लगेगी और हर घटना को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हर व्यक्ति हर घटना को अलग तरीके से देखता है। समाज में आज ये स्थितियाँ हैं और इसी कारण छोटी छोटी बातों से भी बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। केवल नज़रिया, केवल दृष्टिकोण उसका उस घटना के प्रति क्या होता है, इसलिए हम अपने नज़रिए को बदलें। हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण बदलेगा तो निश्चित ही संसार बदलता चला जाएगा, परिवर्तन होता चला जाएगा। एक ही घटना को हम दो नज़रिए से देखेंगे तो फिर समस्याएं अपने स्तर पे खड़ी रहेगी। हम हर घटना को पॉजिटिव में लें। परमात्मा की बनाई सृष्टि है और वो अपनी ही गति से चलेगी, अपने स्तर पे चलेगी, उसमें हम केवल शामिल हो सकते हैं और उसमें जो जो पॉजिटिव हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है, जो अच्छा सोच सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा। तब जाकर घटनाएं मानव जीवन को बहुत कुछ सीख दे जाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन शानदार बनता चला जाता है। इसलिए हम अपने केवल नज़रिए को बदलें, हमारी दृष्टि बदल जाए तो आने वाले समय में हमें सृष्टि भी बदली नज़र आएगी। ओम शांति।